हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी एकेडमिक। मैं सौरभ पचौरी मैथ के इस अगले लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जैसा कि क्लास 12th का इस प्लेलिस्ट में है। तो उसमें हम क्या क्या बात कर चुके हैं कि हमारा रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, दोनों के टाइप्स क्या क्या होते हैं। फिर हमने देखा था कॉम्पोजिशन क्या होता है फंक्शंस का, है ना। ये सारी बातें हमने की थी। तो कॉम्पोजिशन के आगे का जो टॉपिक था मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये इस लेक्चर में बताऊँगा, मतलब अगले में, मतलब इस वाले लेक्चर में। ठीक है जी, ओके। तो मैंने बताया था कि अब हम इन्वर्टिबल फंक्शन व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ेंगे। ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन। तो साथियों होता क्या है ये जानते हैं हम। ठीक है, देखो पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अगर कोई फंक्शन, आपको पता है फंक्शन क्या होता है। फंक्शन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है जिसमें हर एक इनपुट का एक आउटपुट होता है ना। अगर डोमेन में कुछ दिया है तो उसका कोडोमेन और रेंज में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, है ना। ठीक है, तो देखो फंक्शन एफ इस टाइप से दिया है कि x टू y जा रहा है। ठीक है, और डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल। कब होगा, मतलब इन्वर्टिबल मतलब व्युत्क्रमणीय, है ना। कब होगा, अगर देयर एग्जिस्ट कोई एक फंक्शन दूसरा g जो y टू x ऐसे जा रहा है। देखो ये x टू y जा रहा है ना। इसका मतलब ये इसका अगर डोमेन है, मतलब प्रांत, और ये रेंज, ठीक है, और कोडोमेन के बीच में वो आएंगे एलिमेंट्स, है ना। ऐसे ही देखो इस बार क्या हुआ, g जो है ना वो किस टाइप का हुआ। देखो अब y टू x हो गया। इसका मतलब क्या है कि f में जो डोमेन था वो यहाँ पे रेंज में और कोडोमेन में आ गया है, और जो यहाँ पे अपना रेंज था या कोडोमेन था वो अब क्या हो गया है, अब डोमेन में बदल गया। ठीक है, ये डोमेन हो गया है और ये रेंज में आ गया। ठीक है, वो कैसा होना चाहिए कि GOF। देखो इसलिए हमें कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन पहले पढ़ना जरूरी था। अब देखो GOF क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस टू फंक्शंस। देखो GOF का मतलब मैंने क्या बताया था, G ऑफ fx। ठीक है, तो G ऑफ fx किसके बराबर है, IX। अच्छा याद है आपको, हमने इस टाइप का क्वेश्चन भी किया था, IA और IB टाइप के अगर दो आंसर्स आए थे हमारे, है ना, पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो देखो IX का मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपका फंक्शन x का है तो x आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, IX। ठीक है, अगर f o g, देखो अब उल्टा दूसरा है, मतलब f ऑफ gx हो गया, ये I y की मतलब आइडेंटिटी है, ये y के बराबर आना चाहिए। तो फंक्शन क्या होता है, इनवर्स ऑफ। तो जो g, देखो f हमारा मेन फंक्शन है, इसका इनवर्स, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तब वो उसका इन्वर्स निकलेगा ना। तो इसका इन्वर्स क्या आ रहा है, g। ठीक है, मतलब जो f में x था वो g में y हो गया, और g में जो x था वो उसमें y हो गया। ठीक है, ऐसे उल्टे हो गए, x का y और y का x। ठीक है, तो g जो है वो हमारा क्या हो गया, इन्वर्स हो गया f का। इस g को हम f इन्वर्स से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, g जो है हमारा जो इन्वर्स आया उसको f इन्वर्स को ऐसे ऊपर -1 पावर में लगा के डिनोट करते हैं। ठीक है जी, ये हिंदी में भी आपके लिए कंटेंट है कि अगर x टू y ऐसे व्युत्क्रमणीय रूप में परिभाषित किया जाता है यदि कोई फलन ऐसा हो, दूसरा फलन g y टू x, कि जिससे GOF बराबर IX आए और FOG हमारा IY आए, तो G को F का क्या कहते हैं, व्युत्क्रम इन्वर्स कहते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, और इसे F इन्वर्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये हमारी कुछ बातें हो गई जो हमें सीखनी थी। ठीक है, जो मेन बातें थी इन्वर्टिबल फंक्शन जानने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब ये आपको समझ आ गया कि इन्वर्स क्या होता है। ठीक है, मतलब किसी चीज़ का उल्टा। जैसे हमने मतलब बचपन में रेसिप्रोकल जैसी चीज़ें पढ़ी थी कि मतलब, सॉरी, अगर ये x है तो इसका रेसिप्रोकल 1/x होगा, तभी मिलकर देखो x इंटू एक्स, मुझे देखो मल्टीप्लाई में 1 हमारा आइडेंटिटी होता है, 1 आता है। ठीक है, और एडिशन में 0 आता है। ठीक है, ये होता है आइडेंटिटी का मतलब होता है अगर उसमें कोई ऑपरेशन लगाया जाए तो उस पर कोई फर्क न पड़े रिजल्ट पे। 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है। तो जो प्लस के लिए तो 0 हमारी आइडेंटिटी होती है। ऐसे ही अगर मैं 2 × 1 करूँ तो 2 आएगा ना, तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमारा 1 आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो ऐसे ही x इंटू 1/x करूँ मैं तभी तो मेरा 1 मिलेगा, तो x का इनवर्स 1/x हुआ। ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं बेसिकली इसमें। ठीक है, डेफिनेशन में आगे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं और बेहतर चीज़ें समझ आएंगी। देखो डरने की जरूरत नहीं है कि हिंदी इंग्लिश में मैं आपको सब समझाऊंगा। ठीक है, जैसे वो कह रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है हमें fx, वो किस टाइप का है, n टू y, है ना, नेचुरल नंबर n टू y, बी ए फंक्शन डिफाइंड एज fx = 4x + 3। ये हमें मेन ध्यान रखना है कि हमारा फंक्शन क्या है, fx = 4x + 3। x का फंक्शन है, ये x लिख रहे हैं इनपुट में, तो 4x + 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे जो y है ना, ये वो क्या है, y एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, इसका कोई एलिमेंट y में छोटा। ठीक है, जो क्या है, y = 4x + 3 है, फॉर सम वैल्यूज ऑफ x बिलोंग टू n।
x में कुछ नेचुरल नंबर रखने पर y में कुछ वैल्यू मिलती है जो हमारी नेचुरल है, ठीक है। आप नेचुरल नंबर जानते हैं क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 1 2 3 4, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, ठीक है, वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो हमें बताना है कि सो दैट f इज इन्वर्टिबल, मतलब f इन्वर्टिबल है, ठीक है। अच्छा, इन्वर्टिबल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। इन्वर्टिबल होने के लिए कंडीशन जो होनी चाहिए, मतलब कोई भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसके लिए इन्वर्टिबल होने के लिए है कि वो 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। मैंने ये आपको पहले बताया हुआ है फंक्शन 1 1 क्या होता है और ऑन टू क्या होता है पिछले वीडियो में। तो 1 1 होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट का एक ही आउटपुट होना चाहिए ऐसे, ठीक है, और ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू क्या होता है कि आपका जो रेंज में जो एलिमेंट्स हैं जो भी, उनके लिए कहीं ना कहीं एक प्री इमेज मतलब होनी चाहिए, ठीक है, वो कहीं ना किसी न किसी का आउटपुट होना चाहिए, तब वो फंक्शन ऑन टू होगा। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियोज में एक्सप्लेन अच्छे से की हुई हैं। तो आपको 1 1 एंड ऑन टू क्लियर होना चाहिए। कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं ये पता करने के लिए सीधा सा मतलब फंडा है कि आप उस फंक्शन को 1 1 दिखा दो और ऑन टू दिखा दो। अगर ये दोनों उस फंक्शन में क्वालिटीज हैं, मतलब प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, तो वो क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या, f(x = 4x + 3), ठीक है, ठीक, हाँ। तो हमारा फंक्शन 4x + 3 है। देखो ये मैंने, देखो ये y है ना, इसको मैंने सम y मान लिया, तो मैं ऐसा कह के चल रहा हूँ कि f(x = y) है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, y = 4x + 3, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से आप x निकाल सकते हो कैसे, y, इसको 3 को इधर लाओगे तो y - 3 = 4x। तो यहाँ से x क्या होगा, x = 4 का इधर डिवाइड करेंगे तो y - 3/4, सॉरी हाँ, y - 3/4। तो देखो अब क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि ये इन्वर्टिबल है। तो इसके लिए क्या दिखाना है, 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। तो 1 1 कैसे दिखाएंगे, जैसे मान लो, इसका मतलब क्या है, ऐसा मैं कह के चलता हूँ, 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो आप यहाँ पे इनपुट दे रहे हो वो आउटपुट के फंक्शन के बराबर आए, ऐसा ही होना चाहिए। 4x + 3 मतलब f(x = f(y) होना चाहिए फॉर 1 1, ठीक है। 1 1 मतलब एक की एक मैपिंग हो। तो f(x) की वैल्यू क्या है हमारी, 4x + 3, ठीक है जी। आप x रख रहे हो इसमें तो 4x + 3 आ रहा है। आप मान लो इसमें आप y रखते हो, आप इसी फंक्शन में f की जगह y रखते हो, x की जगह सॉरी, तो यहाँ पे भी तो x की जगह पे y हो जाएगा, तो 4y + 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 4y + 3। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, 4x = 4y, इसका मतलब 4 से 4 कैंसिल, तो x = y। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इनपुट कुछ भी दो तो आउटपुट भी उधर आएगा, मतलब हर एक इनपुट का एक आउटपुट है। इसका मतलब वो क्या हुआ, एक ही आउटपुट है, 1 1 हुआ, ठीक है। पहली बात हमारी क्लियर हो गई। इन्वर्टिबल होने के लिए पहली कंडीशन जो थी कि 1 1 होना चाहिए, तो x = y आ गया, मतलब हमारा 1 1 हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। तो देखो ऑन टू में मैंने क्या बताया कि फॉर सम जो भी f(x) है ना, उसके लिए y हमारा होना ही चाहिए, तभी तो वो पता चलेगा ना, y जो इनपुट आउटपुट आ रहा है वो f(x) के लिए होना चाहिए। हर एक, जैसे y अगर कोई भी वैल्यू है तो उसका f(x) होना चाहिए, अगर उसका f(x) नहीं है तो वो ऑन टू नहीं होगा। मैंने ऐसे बताया भी होता है एक मैपिंग में कि अगर ऐसे 1 2 3 लिखा हुआ है मान लो, और इधर ABC कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये 1 1 की मैपिंग होगी, देखो 1 to 1, तो ऐसे मतलब ये 1 1 हो गया, x = y टाइप का हो गया, ठीक है। लेकिन मान लो यहाँ पे कुछ d और है मेरा, ये तो खाली रह गया, लेकिन ये 1 1 तो है लेकिन ये ऑन टू नहीं है। क्यों, क्योंकि जो देखो इधर y मतलब आउटपुट, इधर कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए यहाँ पे f(x) की वैल्यू, x की वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मान लो 4 और लिख के इससे मैच कर दूँ तो ये ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। या इसी से मतलब कुल मिलाकर ये है कि इधर के जो भी डोमेन जो है ना, सॉरी रेंज, इधर जो रेंज है वो किसके बराबर होनी चाहिए, कोडोमेन के। अगर ऐसा होता है तो वो क्या है, हमारा ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो चलो हम आगे इसको प्रूव करते हैं अब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या है, y = 4x + 3, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैंने क्या निकाला था, x = y - 3/4, यही निकाला था। तो देखो f(x) जो फंक्शन आया मेरा, ये x है ना, x देखो जब मेरा y मैंने इसको लिया था तब मेरा क्या था, 4x + 3, यही तो था, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं x = ले रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि जो x मैं निकालूंगा ना वो y में आना चाहिए मेरा फंक्शन। तो देखो x = किस में आ रहा है, y में आ रहा है, तो ये f(y) का फंक्शन, जब देखो x रख रहे थे यहाँ पे तभी तो इसके बराबर लिया था मैंने, अब मैं f(y) रख रहा हूँ, ठीक है। तो f(y) के लिए ये क्या आ रहा है, y - 3/4, ठीक है।
तो ये एफ बाई आ गया मेरा, देखो वन वन भी था वो फंक्शन मैंने अभी भी बताया, और ये एफ बाई के लिए एफ बाई भी आ गया मेरा ये, है ना, तो ये ऑन टू भी हो गया, ठीक है। तो वन वन एंड ऑन टू वही फंक्शन होता है, मैंने अभी ऊपर बताया, तो वो क्या हो जाता है, इन्वर्टेबल फंक्शन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो इन्वर्टेबल हो गया, हेंस बाई या एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 इज इन्वर्टेबल। यही बात सबसे पहले हमें बोली थी उन्होंने प्रूव करने के लिए कि बताओ, पहले तो ये बताओ कि ये इन्वर्टेबल है या नहीं। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है तभी तो उसका इन्वर्स निकाल पाएंगे, तो सबसे पहले ये प्रूव करना है कि ये इन्वर्टेबल है। अच्छा ये इन्वर्टेबल हो गया, इन्वर्टेबल हो गया, अब हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है ना, क्योंकि इन्वर्टेबल है तो इन्वर्स से एग्जिस्ट करता होगा। तो अभी अभी हमने निकाला हुआ है, क्या आया था, x इक्वल टू बाई माइनस 3/4, ये हमारा इन्वर्स है ना, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जैसे f फंक्शन था तो वो x/2y चल रहे थे, तो g फंक्शन कोई लिया था मैंने जो by2x चल रहा था, तो देखो उल्टे हो गए ना, ये अगर x/2y था या by2x है तो दोनों उल्टे हो गए। तो देखो पहले x में ले रहे थे, वो y में एफ एक्स बराबर ले लेते पहले, तब x में फंक्शन आ रहा था, अब हम y में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा इन्वर्टेबल फंक्शन हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3/6x माइनस 4। चलो ये तो फंक्शन हो गया। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं हम। ये है क्यों, मतलब यहाँ क्यों दिया है, अगर ये ऐसा हो जाए कि x इक्वल टू 2/3 हो तो क्या होगा, ये सारी बातें समझते हैं। पहले छोटी सी थोड़ी बहुत बातें समझते हैं, फिर क्वेश्चन हम कर ही लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जैसे एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3/6x माइनस 4, फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि आउटपुट होना चाहिए, मतलब डोमेन में अगर कुछ इनपुट दिया है तो आपको रेंज और कोडोमेन में आपको उसका आउटपुट मिलना ही चाहिए, तभी वो फंक्शन होगा, ठीक है। ठीक, अगर मैं इसमें x की जगह 2/3 रख दूं तो आउटपुट नहीं आएगा। अब रख के देखते हैं, चलो f x की जगह क्या रख रहे हैं, 2/3, ठीक है। तो 4 इंटू 2/3 प्लस 3/6 इंटू 2/3 माइनस 4, ठीक है। तो देखो चलो ऊपर का तो जो भी है ये 8 प्लस 3 3 जार 9/3 2 जार 6, तो 2 2 जार 4 माइनस 4। तो देखो ये ऊपर का जो भी हो, नीचे मेरा 4 माइनस 4 0 हो गया, मतलब 17/3/0। और देखो आपको पता है कि किसी के अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनाइट। अच्छा इन्फिनाइट कोई डेफिनेट नंबर है कि नहीं, नहीं है बिल्कुल, है ना। इन्फिनाइट है ही इसलिए क्योंकि वो डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट हो गया। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये आउटपुट नहीं हुआ कुछ भी, डोमेन का जो इनपुट दिया आपने 2/3 इसमें, तो आपको कुछ आउटपुट नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि इस वैल्यू पर ये फंक्शन ही नहीं होगा। इसलिए अब आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में ऐसा दिखे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू रखने पर मेरा फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये इतनी सी बात थी जो हमने समझी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमें दिया है 4x प्लस 3/6x माइनस 4, जिसमें हम x की वैल्यू 2/3 नहीं रख सकते, ठीक है। तो देखो अब वो क्या कह रहा है, अगर ऐसा है तो सो दैट फॉर ऑल, इसके अलावा x अगर 2/3 ना रखूं उसके अलावा f ऑफ x। देखो ये तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया, लेकिन वो f का f से ही कॉम्पोजिशन हो रहा है, पहले f का g से होता था, हम पढ़ते थे दो फंक्शन, अब कह रहा है f का f से ही कॉम्पोजिशन करना है, तो हमें x आता है, ठीक है, x आता है, ये हमें दिखाना है। फिर कह रहा है तो इसका इन्वर्स भी बताना है आगे f का, ठीक है। ठीक, चलो करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू दिया है 4x प्लस 3/6x माइनस 4, ठीक है। तो एफ ओ एफ निकालते हैं, चलो। तो मैंने बताया जैसे जी ओ एफ का होता है, जी एफ एक्स होता है, वैसे एफ ओ एफ क्या होगा, एफ एक्स, यही तो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, f तो ये रहा हमारा, एफ एक्स की जगह क्या आया हमारा 4x प्लस 3/6x माइनस 4। अब देखो जब f में x दे रहे थे आप तब ये मिल रहा था आपको, अब x की जगह क्या दे रहे हो, कुछ और दे रहे हो, जो क्या है 4x प्लस 3/6x माइनस 4। इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x था वहाँ पे अब ये रखना है हमें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखो 4, ठीक है, ये वाला, लेकिन उसके बाद जो x है ना इसमें x रखना है, लेकिन x की जगह ये रख रहे हो 4x प्लस 3/6x माइनस 4, तो यहाँ पे अब इसके साथ ये रखना है, तो 4 के बाद रखना है 4x प्लस 3/6x माइनस 4, ठीक है। और फिर क्या है अपना बचा, प्लस 3 बचा, है ना, प्लस 3/6
x की जगह पे अपने ये रखना है ना इनपुट में, तो ये क्या है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, और ये क्या रह गया -4। ठीक है, अब ये सॉल्व करने पे हमें क्या लेके आना है x, देखते हैं आता है या नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 4 4 जार 16, चलो ऐसे ही लिख डायरेक्ट सॉल्व भी करते हैं। तो ये 16 हो गया x, और 4 3 जार 12, तो ये 12 हो गया, प्लस अब देखो ये तो हमारा नीचे वाला तो 6x माइनस 4 तो क्या है LCM है, ठीक है, ये LCM हो गया। अब क्या बचा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा, 6 इंटू 3 तो प्लस का 18x माइनस 3 इंटू 4 12, ठीक है, अपॉन ये वाला भी तो बचा ना सॉल्व करने के लिए। देखो तो ये क्या बचा, 6 इंटू 4 24x प्लस 6 इंटू 3 18, और ये देखो नीचे वाला भी अपना LCM रहेगा 6x माइनस 4, ठीक है। अब ये माइनस, अब देखो 6 इंटू 4 24 माइनस का 24x, अब देखो माइनस पहले से यहाँ पे है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 16, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो इसमें 12 से 12 कैंसिल हुआ, और देखो 6x माइनस 4 ये वाला इससे कैंसिल हो गया, और 24x से 24x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या है यहाँ पे 16 प्लस 18 कितना बचा 34x अपॉन, नीचे देखो 18 प्लस 16 ये भी 34 बचा, है ना। तो 34 से 34 का तो क्या बचा, कैंसिल होके x आया। कहाँ से शुरू किया था, FOF, तो हमारा f ऑफ f जो आया वो क्या आया है x आया। क्या हमें यही लेके आना था, देखो ऊपर क्वेश्चन में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। FOF बराबर हमें क्या लेके आना था, x के लिए x लेके आना था, हमारा x आ गया है, ठीक है। अब देखो ये हमने निकाल लिया, लेकिन अब वो कह रहा है कि इसका इन्वर्स भी बताओ, जो हमें दिया है ना fx इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। तो देखो एक सेकेंड, हमें दिया है fx इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ठीक है, ये दिया है। इसमें हम x इक्वल टू 2/3 नहीं रख सकते, ये बात हमने पहले ही क्लियर कर ली थी, ठीक है। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो मान लो लेट fx इक्वल टू क्या y, ठीक है, कोई y का फंक्शन है, ठीक है। तो कैसे y, अब y रख देंगे ना fx की जगह पे, तो 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। इसको सॉल्व करो जरा, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6xy माइनस 4y, है ना, इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ठीक है। अब x वाले एक साइड कर लो, तो देखो ये इधर आएगा तो 6xy माइनस 4x, ठीक है, इसको इधर लाए, इज इक्वल टू 4y को उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा 4y प्लस 3, इसमें से x कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 4y प्लस 3। तो यहाँ से x क्या आया, x इक्वल टू 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। देखो जब x y बराबर लिया था हमने तो क्या लिया था y बराबर हमने क्या लिया था 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। देखो जहाँ x है वहाँ पे क्या है, जहाँ यहाँ पे x है यहाँ y है, इसमें क्या हुआ है जहाँ y था वहाँ x हो गया, और जहाँ x था वहाँ y हो गया। तो x का मतलब ये जो x में आया ना, इसको आप बोल लो, चलो f इनवर्स बोल लो, ठीक है। f इनवर्स क्या आया है 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। तो उन्होंने पूछा था व्हाट इज इनवर्स ऑफ f, तो ये रहा हमारा इनवर्स 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4, ठीक है। तो आप अपनी बुक्स में जो भी क्वेश्चन है वो ट्राई करिएगा, नहीं आते हैं नहीं बनते हैं कोई भी क्वेश्चन मान लो तो मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे मेल मेल कर सकते हैं ओपन अकेडमी fjd@gmail.com। हमें आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9368650337 पर, ठीक है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ओपन अकेडमी एकेडमिक वाला, ठीक है, जिसका मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये वाला हमारा वो क्या रहा है कि कंसीडर आर पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है आर फॉर रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है मैंने बताया हुआ है, जिनका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव मिले, ठीक है, ठीक। तो उसमें क्या ले रहे हैं आप, मैंने आपको इंटरवल पढ़ाए थे, याद है आपको इंटरवल में क्या पढ़ाया था मैंने कि
ये क्लोज्ड इंटरवल है इधर से, इसका मतलब क्या है 4 को इंक्लूड करना है, ये ओपन है इसका मतलब इनफाइनाइट को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो आर में अपने कह रहा है वो 4 या 4 से बड़ी आपको नंबर्स लेनी है सारी, ठीक है, इनपुट में, ठीक है। एफ एक्स का फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो एक बार फंक्शन लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। वो कह रहा है इसमें 4 या 4 से बड़ी नंबर्स लेनी है आपको, ठीक है। और सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, ठीक है, एफ इन्वर्टिबल होना चाहिए विद द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, एफ इनवर्स होना चाहिए। एफ इनवर्स क्या है, एफ इनवर्स निकालना है हमें, एफ इनवर्स बाई के फॉर्म में अंडर रूट बाई माइनस 4, वेयर आर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो, मतलब पॉजिटिव हो, ठीक है, आर। लेकिन उसमें भी वो कह रहा है कि वैल्यू कौन सी लेनी है, 4 या 4 से बड़ी, ठीक है, रियल नंबर्स, ठीक है। तो हमारा ये फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था अभी कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं, ये पता कैसे करते हैं अपन। तो इन्वर्टिबल होने के लिए वो क्या होना चाहिए, पहली बात वो 1 1 होना चाहिए, हमने अभी प्रूव किया था एक क्वेश्चन में, और ऑन टू होना चाहिए। तो अगर मैं कह दूं कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है ना, तभी तो वो पता चलेगा इन्वर्टिबल है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 1 दिखाते हैं, ठीक है। तो 1 1 के लिए पहली कंडीशन है हमारी 1 1, मतलब एक है की। तो ये कैसे करेंगे, देखो 1 1 होने के क्या है, अगर f में आप x रखते हो तो वो f बाई के भी बराबर है, किसी बाई के लिए, ठीक है, ठीक। तो आप मान लो एफ एक्स क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर, अब आप क्या रखोगे इसमें, एफ बाई, तो बाई का मतलब अब एक्स की बाई रखना है तो बाई स्क्वायर प्लस 4, तो 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई स्क्वायर। अब आपको देखो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू क्या आएगा, बाई आएगा, है ना। आप नेगेटिव वैल्यूज लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू बाई, तो ये क्या हुआ, देखो मैंने बताया ना, अगर x इक्वल टू बाई इनपुट और आउटपुट दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब इनपुट के साथ आउटपुट है, इसका मतलब क्या है, वो 1 1 हो गया, पहली बात, ठीक है। अब अपन इसमें ऑन टू और दिखा देते हैं, दूसरी कंडीशन ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या है कि आपका जैसे कोई आउटपुट है, मतलब आउटपुट इन द सेंस कि रेंज में कोई वैल्यू है जिसके लिए हर एक वैल्यू के लिए अगर रेंज में जो है क्या होना चाहिए, एक एफ एक्स होना चाहिए। मतलब मेरा कहने का ये है कि इनपुट एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो वो ऑन टू नहीं होगा, ठीक है, ठीक। तो देखो जैसे अपना दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो देखो इसको मैं बाई मान लेता हूँ, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक। तो यहाँ से x निकालना है तो इधर को ले आओ, तो बाई माइनस 4 हो जाएगा इधर आके, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर x निकालना है इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, बाई माइनस 4। तो इसका मतलब क्या है कि ये f बाई में फंक्शन बदल गया पूरा अपना, f जैसे मैंने एफ एक्स को बाई माना था, अब मैं x को f बाई मान रहा हूँ, ठीक है। मैंने बताया ना g हमारा x2 बाई है, तो f हमारा बाई 2x होना चाहिए, ऐसा मैंने आपको बताया था उसमें फंक्शन में, ठीक है। तो देखो अंडर रूट बाई माइनस 4, इसका मतलब क्या है कि ये देखो f बाई के लिए कोई फंक्शन है हमारा, इसका मतलब ये ऑन टू हो गया, ठीक है, पहली बात ये ऑन टू है, ठीक है। अब ऑन टू है तो इसका मतलब क्या है, ये 1 1 भी हो गया, देखो इधर ये ऑन टू भी हो गया इधर, तो 1 1 और ऑन टू है, तो इसका मतलब क्या है, एफ इज इन्वर्टिबल। तो हेंस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इन्वर्टिबल, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है अगर इन्वर्टिबल है तो। और इन्वर्स क्या होगा, ये रहा आपका इन्वर्स, ठीक है। तो इन्वर्स क्या है आपका, एक्स इक्वल टू अंडर रूट बाई माइनस 4, ठीक है। ये इसको आप ये अगर f बाई है मान लो, तो इसको आप मतलब f इनवर्स से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। जैसे एफ एक्स था ना, तो इनवर्स से भी डिनोट कर सकते हो। मैंने मान लिया f बाई बराबर f इनवर्स है, तो वो क्या आ जाएगा, बाई माइनस 4 अंडर रूट में, ठीक है। ये आपका इनवर्स हो गया। तो आपको मैंने ये कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं, आप अपनी बुक में भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नहीं आता तो पूछ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशंस। तो मैं आपको कुछ 2-4 बातें पहले इसके बारे में बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें बेहतर समझ आएँ, ठीक है। होता क्या है, तो देखो जैसे 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है यूनिटरी, एक होता है बाइनरी, ऐसे समझ लो, ठीक है, यूनरी या बाइनरी। तो देखो इसमें क्या होता है, एक ही चीज़ होती है, एक। इस बाइनरी मतलब 2, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा एनुअल मतलब 1 साल, है ना, और बायनियल क्या होता है, हर 2 साल में। तो बाई का मतलब जो बाई लिखा है ना, BI, उसका मतलब होता है 2, ठीक है, कोई भी 2 चीज़ें, ठीक है। तो हमको पहले तो ये इसका मतलब पता नहीं, बाइनरी का मतलब 2, ठीक है। ऑपरेशन,
ऑपरेशन करना है किन्हीं दो चीज़ों पर, है ना, द्विआधारी संक्रिया। इसका मतलब उसके द्वि मतलब दो आधार होने चाहिए, उसके कोई भी दो बेस होने चाहिए और उस पर कोई ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, अब ये समझते हैं। जैसे मान लो अपने बचपन में क्या पढ़ा है, मतलब 2 को 2 से जोड़ोगे तो 4 होगा ना। इसका मतलब क्या है, 2 + 2 तभी तो 4 हुआ है। तो 2 को 2 के साथ जोड़ा है तो प्लस का ऑपरेशन लगाया हमने। ठीक है, 2 - 2, जैसे प्लस की जगह माइनस कर दूँ मैं तो 0 हो जाएगा ना, तो बदला, है ना। तो 2 लिए मैंने, क्या 1 2, मतलब अगर मैं कहूँ कि फिर 2 की 2 लेंगे, 2 + 3 तो ये तो 5 हुआ ना, तो देखो प्लस लगाया। अब मैं कहूँ कि 3 - 2 तो ये क्या आया, 1 आया। तो माइनस पे अलग, प्लस पे अलग, है ना। ये ऑपरेशन होते हैं। मल्टीप्लाई भी होता है, 2 × 3 मतलब 6, और 6/3 मान लो तो वो 2 आ गया, है ना। ऐसे ही देखो डिवाइड भी, ये सब क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। जब दो संख्याओं पर ऑपरेशन लगाया जाए, आपने ये भी देखो, तो आप डायरेक्ट तो कर सकते हो, मान लो कि आपका कैलकुलेशन इतना फास्ट हो गया कि सब कर दोगे, लेकिन जो बेसिक तरीका होता है वो ये है कि मान लो आपको 3 चीज़ें जोड़नी है, मतलब जैसे 2 + 3 + 4 ऐसे जोड़ना है। तो सबसे पहले आप 2 को 3 के साथ जोड़ोगे तो 5 आएगा +4। हालांकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आप देखते कह दो कि तो चलो इतना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। लेकिन तरीका यही है कि 2 को 3 के साथ पहले जोड़ो, ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं, आपने बोर्ड मास वगैरह भी पढ़ा होगा, है ना। तो अपने को याद रखना है कि ये ऑपरेशन से ऐसे लगते हैं, ठीक है। ठीक, तो देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें बाइनरी ऑपरेशन में सीखना है कुछ चीज़ें। तो पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं अपनी। डेफिनेशन ये है कि अब बाइनरी ऑपरेशन, इसको स्टार से इन्होंने डिनोट किया हुआ है, ऐसे स्टार से, ठीक है। ऑन ए सेट ए, कोई समुच्चय, हमने सेट 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है और मैंने 12th की स्टार्टिंग में बेसिक कराई हुई थी सेट के, है ना, ठीक है। तो सेट ए, कोई ए सेट है मान लो, है ना, कुछ भी उसमें एलिमेंट्स होंगे, इतना तो आप जानते हैं। उसके लिए ए क्रॉस ए, अच्छा ए क्रॉस ए तो आप समझते हो ना, ए क्रॉस ए का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका ऑर्डर्ड पेयर हम बनाते थे, याद है ना आपको, जो मैंने सिखाए थे, ठीक है। और बी डिनोट, ये है ना ए बी के लिए ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है भाई, ए ऑपरेशन बी ऐसे डिनोट करते हैं। ए बी पर अगर कोई ऑपरेशन स्टार लगाना है तो उसको ए ऑपरेशन बी, मान लो मैं इस ऑपरेशन को स्टार को प्लस लेना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, ए + बी। मान लो मैं इस स्टार को मैं माइनस लेना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, ए - बी। मान लो मैं इस स्टार को लेना चाहता हूँ डिवीजन, तो वो क्या होगा, A/B, है ना, ऐसे होगा, ठीक है। तो ए और बी पे अगर कोई ऑपरेशन लगाना है तो वो स्टार ऑपरेशन को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ों पर अगर ऑपरेशन लग रहा है तो वो बाइनरी ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो एक समुच्चय पर एक द्विआधारी संक्रिया एक फलन के लिए कैसे है, A × A to A कैसे है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं A * B, ठीक है।